नमस्कार स्टूडेंट्स, हम सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स का जो तीसरा सेक्शन है जेनेटिक्स पेपर सेकंड का वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के से संबंधित अनुवांशिकी जो है, मेंडल के जो अनुवांशिकता के सिद्धांत हैं उसको शुरू किया था। और हमने इसमें मेंडल ने कैसे इंट्रोड्यूस किया जेनेटिक्स को और किस प्रकार से उन्होंने मटर के पौधे पर अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स लेते हुए अपने अध्ययन का काम शुरू किया और जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी। आज हम मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस कराए, मतलब एक लक्षण को लेते हुए और दो लक्षण को लेते हुए जो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें एक सिंगल ट्रेट को लिया जाता है जो कि पेरेंट्स में डिफरेंट होता है। मतलब अगर एक पेरेंट लंबा है, टॉल है, तो दूसरा पेरेंट जो है वो डॉफ, छोटा पौधा लिया गया। इस प्रकार से इन्होंने एक सिंगल ट्रेट को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया। 2 पी प्लांट्स में इन्होंने क्रॉस कराया जिनका कि स्टेम साइज जो था वो डिफरेंट था। एक का स्टेम साइज लंबा था और दूसरे का जो स्टेम साइज था वो छोटा था। तो इन्होंने टी जो है वो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी एल होता है और सिमिलरली डॉफनेस के लिए, छोटेपन के लिए जो है वो स्मॉल टी जो है वो इसका एल होता है। तो होमोजाइगस टॉल प्लांट कैपिटल टी बनेगा और होमोजाइगस डॉफ प्लांट जो है वो स्मॉल टी इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसे इन्होंने 2 पेरेंट्स में जो है क्रॉस कराया, जिसका एक का जीनोटाइप टी कैपिटल टी था और दूसरे वाले का स्मॉल टी जीनोटाइप था। इन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया। तो इन्होंने ये पेरेंटल जनरेशन रही और जब इसमें इन्होंने क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन मिली, पहली पीढ़ी जो मिली, उसमें हेट्रोजाइगस प्लांट आया, टी और टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और लेकिन बाहर से देखने पर, मतलब फिनोटिपिकली ये सारे ही पौधे जो हैं वो बड़े ही टॉल ही नज़र आए। छोटा नहीं था पौधा लंबा ही था, लेकिन जीनोटाइप जो था उसका वो था एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर इन्होंने एक पुन्नेट स्क्वायर मेथड यूज़ किया, जो कि एक मतलब हम इसको आज पुन्नेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। यूज़फुल टूल है ये जेनेटिक क्रॉसेस के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। आप एक स्क्वायर को 4 उसमें छोटे स्क्वायर्स में बांट दीजिए, बड़े स्क्वायर को, और एक विंडो पेन की तरह नज़र आता है ये। इससे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग्स का जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसको हम पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें इसको करते काम में कैसे लेते हैं, इसमें जीनोटाइप पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म का लेते हैं और उनके क्रॉस मेटिंग लिखवा देते हैं और एक पी स्क्वायर जैसा इसमें है वैसा वो बना देते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप टी एंड टी था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। और क्रॉस करवाने के बाद हम इन लेटर्स को स्प्लिट करते हैं, मतलब कैपिटल टी को भी और स्मॉल टी को भी, हर एक पेरेंट के को, और आउटसाइड द पी स्क्वायर हम इन लेटर्स को लिख देते हैं जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है। कैपिटल टी को एक साइड हमने दोनों ब्लॉक के ऊपर लिख दिया, बीच में से मतलब स्प्लिट करके, और स्मॉल टी को हमने जो है यहाँ पे साइड में दोनों को लिख दिया। और फिर इनको लेते हुए हम इन्हें क्रॉस करवाते हुए और मतलब इनके दोनों को लेते हुए हम इनमें जो है जनरेशन वो बनाते हैं। तो अब आप देखिए कि ऊपर वाले स्क्वायर में कैपिटल टी स्मॉल टी और नीचे वाले स्क्वायर में भी कैपिटल टी स्मॉल टी तो 100% जो है हमें जीनोटाइप कौन सा मिला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो कि F1 जनरेशन में अभी मैंने बात की मेंडल को मिला। और फिनोटाइप कैसा रहा कि ये सारे ही पौधे जो थे वो टॉल थे, ऐसा मेंडल ने देखा। अब क्या किया, इस F1 जनरेशन को हमने सेल्फ फर्टिलाइज कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, और दैट मीन्स F2 जनरेशन इससे प्राप्त करने की कोशिश की। F1 जनरेशन क्या थी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इन दोनों को आपस में हमने F1 जनरेशन को आपस में हमने क्रॉस कराया, पुनेट स्क्वायर मेथड अप्लाई किया, वो स्प्लिट किया, ऊपर टी और टी लिखा, साइड में टी और टी लिखा। तो अब हमें जो पौधे मिले वो कैसे मिले कि 2 तो मिले हमें, एक तो मिला हमें कैपिटल टी वाला ब्लॉक, और 2 ब्लॉक हमें मिले कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ब्लॉक, और एक हमें मिला स्मॉल टी वाला ब्लॉक। तो जीनोटाइप हमें 3 तरह के प्राप्त हुए, कैपिटल टी विच इज़ टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी विच इज़ ऑल्सो टॉल, एंड स्मॉल टी विच इज़ ड्वार्फ, वो कि छोटा पौधा था। तो जीनोटिपिकली हमें क्या रेशो मिला, 1:2:1, 3 तरह के जीनोटाइप मिले।
लेकिन अगर फिनोटिप टाइप हम देखें तो इनमें से 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे, और जो एक डार्क कलर में कंपैरेटिवली मस्टर्ड कलर में दिखाया हुआ है वो प्लांट जो था वो छोटा था। तो हमें फिनोटिपिकली रेशो मिला 3:1, 3 पौधे लंबे और 1 पौधा छोटा। तो F2 जनरेशन में जो हमें रेशो प्राप्त होता है एक संकर संकरण में वो होता है जीनोटिपिकली 1:2:1, और फिनोटिपिकली हम देखें तो 3:1। इसी तरह से हमने जैसे फ्लावर कलर का एग्जांपल लिया, पर्पल कलर डोमिनेंट है, वाइट कलर रिसेसिव है। पर्पल PP, वाइट इज स्मॉल p, इनके बीच में हमने होमोजाइगस पर्पल और होमोजाइगस वाइट के बीच में क्रॉस करवाया। तो हमें F1 जनरेशन में सारे ही पर्पल प्लांट मिले, ऑल्दो उनका जीनोटाइप कैपिटल P स्मॉल p था, लेकिन वो कलर में हमारे सामने पर्पल ही आए। अब हमने इनको सेल्फ क्रॉस करवाया PP एंड PP को, तो फाइनली हमें 3 तो पर्पल मिले और 1 वाइट मिला, और फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो 3:1 का रेशो प्राप्त हुआ। और यहाँ पे भी अगर हम जीनोटिपिकली देखें तो एक पौधा होमोजाइगस पर्पल, एक होमोजाइगस वाइट और 2 हेट्रोजाइगस पर्पल, मतलब एक कैपिटल P एक स्मॉल p, इस तरह की हमें कंडीशन देखने को मिली। मतलब 1:2:1 का रेशो हमें यहाँ पे जीनोटाइप में देखने को मिला, और फिनोटाइप में वही 3:1 का रेशो हमें यहाँ देखने को मिला। तो मेंडल ने इसके अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल दिया विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जिसमें इन्होंने कहा कि जो F1 जनरेशन में अपनी प्रदर्शित कर देता है, अपने आप को दिखा देता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी कैरेक्टर कहलाता है, और जो अपने आप को नहीं दिखा पाता बाहरी रूप से उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर या फिर अप्रभावी कैरेक्टर कहते हैं। तो 1 एलील जो है ये दूसरे को छुपा लेता है, ये डोमिनेट करता है ओवर द अदर वन। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में यह है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो हेरिडिटरी फैक्टर्स के पेयर्स सेपरेट होते हैं, और हर एक सेक्स सेल में केवल एक ही प्रकार का जीन आता है, मतलब चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, उसमें एक ही प्रकार का जीन आता है। सेग्रीगेशन होता है, उनका पृथक्करण होता है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो जो हेरिडिटरी जीन्स या फैक्टर्स है, मैंने उन्हें फैक्टर्स कह रहे थे, आज हम उन्हें जीन्स कहते हैं, तो जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं, और फिर उनकी वंशागति जो है अलग से चलती है। वो एक में एक प्रकार जो कहना चाहिए एक सेक्स सेल में एक ही प्रकार का गुण जो है वो आता है, इसको इन्होंने पृथक्करण का नियम नाम दिया। तो इस प्रकार से 2 उन्होंने प्रिंसिपल दिए अभी तक, एक दिया उन्होंने प्रभाविता का नियम और दूसरा दिया उन्होंने पृथक्करण का नियम। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस आया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 लक्षण, मतलब मेंडल ने 2 लक्षण, ये द्विसंकर संकरण है, इसमें उन्होंने 2 लक्षणों पे ध्यान दिया। अभी तक जैसे हम एक ही लक्षण पे ध्यान दे रहे थे कि पौधा लंबा है या छोटा है, या पर्पल कलर का फूल है या वाइट कलर का फूल है, अब उन्होंने 2 लक्षणों का एक साथ जो है उन्होंने देखा। अब इन्होंने क्या किया कि पर्पल डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव हम जानते हैं, सिमिलरली टॉल इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव, ये भी हम जानते हैं। अभी अभी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इन दोनों चीज़ों को देखा। तो ये 2 इंडिपेंडेंट ट्रेट्स इन्होंने लिए और उनके बीच में क्रॉस करवाया, मतलब टॉल एंड पर्पल दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, शॉर्ट एंड वाइट दोनों होमोजाइगस कंडीशन में, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया डाई हाइब्रिड क्रॉस में। फ्लावर का कलर लिया और स्टेम की लेंथ ली। स्टेम लंबा है और छोटा है, और लंबा पर्पल कलर का फूल वाला है और छोटा जो है वो वाइट कलर का फूल वाला है। ऐसा इन्होंने 2 पौधे लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया। पॉसिबल गैमेट्स वही हमने पुनेट मेथड से बनाए, और हमारे सामने एक गैमेट तो आया जिसमें कैपिटल T और कैपिटल P है, और दूसरा गैमेट बना स्मॉल t और स्मॉल p वाला। हमने यहाँ पे चेकर बोर्ड में एक साइड वही चारों गैमेट्स रख दिए, कैपिटल T पे कैपिटल P वाले, और दूसरी तरफ वही हमने स्मॉल t स्मॉल p वाले गैमेट्स रख दिए। अब हमने जब इनके बीच में देखा कि किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, तो हम या किस तरह की ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी, तो हमारे पास सभी जगह आप पूरे में ही देखिए चेकर बोर्ड में एक ही कंडीशन देखने को मिली, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल P स्मॉल p। दैट मीन्स जो F1 जनरेशन मिली उसमें हमें सारे ही प्लांट्स जो मिले वो कौन से मिले, टॉल एंड पर्पल, लेकिन जिनमें रिसेसिव जीन भी था, एक कैपिटल T एक स्मॉल t
एक कैपिटल पी और स्मॉल पी। हम जानते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार वही पौधा अपनी मतलब वही कैरेक्टर नज़र आएगा जो कि प्रभावी है। तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल पी प्रभावी है, तो टॉल और पर्पल कलर का हमें, टॉल स्टेम वाला पर्पल फ्लावर वाला हमें पौधा नज़र आया, जिसमें कि रिसेसिव जीन भी साथ में था, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल पी स्मॉल पी। मतलब जीनोटिपिकली तो हम देखें तो ये अपने पेरेंट्स से अलग है, लेकिन फिनोटिपिकली ये एक पेरेंट जैसा टॉल पर्पल ये नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया कराई डाई हाइब्रिड क्रॉस में। आगे हमने सेल्फ पॉलिनेशन इसमें करवाया। ये तो हो गया, ये हम करवा चुके, इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब हमने इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया और अब हमने इनसे जो पॉसिबल गैमेट्स बने वो 4 तरह के बने। वो पॉसिबल गैमेट्स बने कैपिटल टी कैपिटल पी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी, कैपिटल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल टी स्मॉल पी। इस तरह से 4 गैमेट बने। सिमिलरली वही 4 गैमेट हमने ऊपर लगाए, कैपिटल के साथ एक बार कैपिटल पी, एक बार स्मॉल पी, स्मॉल के साथ एक बार कैपिटल पी और एक बार स्मॉल पी। इस तरह से अब हमने इनका ये चेकर बोर्ड बनाया और हमने इनके जो है जो प्राप्त हुई हमें संतति उसको हमने देखा। फर्स्ट वन में दोनों टी कैपिटल है, दोनों पी कैपिटल है। उसके बाद दोनों टी कैपिटल है लेकिन एक पी कैपिटल है, एक पी स्मॉल है। थर्ड में आए तो टी भी स्मॉल है लेकिन दोनों पी कैपिटल है। फोर्थ में आए तो ये यहाँ से आया तो स्मॉल टी स्मॉल पी एंड कैपिटल टी कैपिटल पी। इस तरह से हमने इनको यूज़ करते हुए पूरे 16 इनके जो है वो प्राप्त किए। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 4 फिनोटाइप आए, टॉल पर्पल, टॉल वाइट, शॉर्ट पर्पल एंड शॉर्ट वाइट। फिनोटिपिकली बाहर से देखने में हमें 9:3:3:1 का रेशो प्राप्त हुआ। टॉल पर्पल, टॉल वाइट, शॉर्ट पर्पल एंड शॉर्ट वाइट। 9 तो हमें प्राप्त हुए कौन से, टॉल पर्पल, 3 हमें प्राप्त हुए टॉल वाइट, 3 हमें प्राप्त हुए शॉर्ट पर्पल और एक लास्ट वाला जो हमें मिला दैट इज स्मॉल वन शॉर्ट वाइट, जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वाला TTPP विच इज शॉर्ट वाइट लास्ट वन। तो फिनोटिपिक रेशो हमें मिला यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। और जीनोटाइप अगर हम देखें तो ये 4 तरह का जीनोटाइप हमें मिला जिससे कि हमें टॉल पर्पल मिले, 2 तरह का जीनोटाइप मिला जिससे हमें टॉल वाइट मिले, 2 तरह का ये मिला जिससे हमें शॉर्ट पर्पल मिले और एक हमें ये मिला जिससे हमें शॉर्ट वाइट मिले। तो ये 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 तरह का हमें जीनोटाइप मिला। ये तो एक इस टाइप का हमें एक मिला, देन 2 मिले, फिर 2 मिले, फिर 4 मिले, फिर TT स्मॉल पी एक मिला, फिर 2 मिले और फिर इसी तरह से ये भी एक मिला, स्मॉल टी PP, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल पी से 2 मिले और लास्ट में TTPP ये हमें एक मिला। तो ये फिनोटिपिक रेशो तो मिला हमें 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशो आपके सामने यहाँ इधर दिया हुआ है 1:2:4:1:2:1:1 दैट इज जीनोटाइप रेशो। ये हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिला। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आगे के जो है एक और नियम है इनका तीसरा इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का नियम, वो इन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।